বিজেপি বিরোধী জোট অর্থাৎ ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্স, এই ইন্ডিয়া নামটা নেওয়ার পর থেকে বিজেপির ঘুম ছুটে গেছে। অর্থাৎ ইংলিশ নাম ইন্ডিয়াটাকে চেঞ্জ করে সেটাকেও ভারত করতে চাইছে। কিন্তু আমরা জানি সংবিধানে ভারত ইজ ইকাল টু ইন্ডিয়া, এটা অলরেডি সংবিধানে রয়েছে। সংবিধানে লেখা আছে ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত, প্রথমেই সংবিধানে রয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে কোনোদিন কোনো সমস্যা ছিল না, আর সমস্যা হওয়ার কথা নয়, কারণ দুটো একই জিনিস। আমরা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে ভারতবর্ষ বলি, বাংলাতে বলুন, হিন্দিতে বলুন বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে বলুন, কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি আমরা ভারতবর্ষকে ইন্ডিয়া নামেই পরিচিত। এবং সংবিধানে এই কারণে বাবা সাহেব আম্বেদকর তিনি ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত এই কথাটা লিখে দেন, অর্থাৎ ইন্ডিয়া আর ভারত একই জিনিস। এখন বিষয়টা হচ্ছে হঠাৎ করে চেঞ্জ কেন? তার একটাই কারণ, বিজেপি বিরোধী জোট যার শর্ট নেম করা হয়েছে ইন্ডিয়া, যার ভয়ে বিজেপি পাগল হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদীর রাতের ঘুম কেড়ে গেছে। কারণ আপনার মনে আছে কয়েকদিন আগে রাহুল গান্ধীর বক্তব্য এত জোরালো হচ্ছে, এত বলিষ্ঠ হচ্ছে যে তাকে কাউন্টার করার ক্ষমতা নরেন্দ্র মোদীর নেই। তবুও বিভিন্ন জায়গায় সাংবাদিকদের সম্মেলনে বা কোথাও একটা প্রোগ্রামে কেউ হয়তো কোনো প্রশ্ন করে বসলো, নরেন্দ্র মোদীর জিভ আটকে যাচ্ছে, তোতলাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে উনি যে কোনো সময় হার্ট অ্যাটাক করে মরে যাবেন, কারণ তার আচরণ যেভাবে ইদানিং শুরু হয়েছে, কারণ চিন্তায় তার ঘুম হচ্ছে না। যাই হোক, এই ইন্ডিয়া জোটকে ভয় পেয়ে ভারতবর্ষে অর্থাৎ ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে সব জায়গায় ভারতবর্ষ শব্দ ব্যবহার করার জন্য, ভারত শব্দ ব্যবহার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে, সাধারণ মানুষকে কনফিউজ করার জন্য, মৌলিক ইস্যুগুলোকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মানুষকে এটা নিয়ে চর্চার মধ্যে রাখা, ব্যতিব্যস্ত রাখা। এটা নিয়ে কংগ্রেসের প্রবক্তা সুপ্রিয়া শ্রীনাথে তার একটি বিবৃতি, ছোট্ট বিবৃতি আপনাদের জন্য দেখুন এবং পুরোটা দেখবেন এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। ये आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करने करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं, और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है, और उस संविधान की आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है, भारत की हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता है। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूँ। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है, और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए, और कृपया करके ये हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से,
अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अदानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका जमीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रहे।